आम जनता को क्या चाहिए? रोज़गार। और रोज़गार अगर दे दो सरकार तो जाने, हर सरकार तो रोज़गार पे खाली भाषण देती है, लेकिन रोज़गार किसी को नहीं मिलता है। धंधा नहीं है, कोई धंधा ही नहीं चल रहा है। हम भोजपुरी गाना गाते हैं, अपना उसे की खर्चा चलाते हैं। गाना गाने के लिए जो रिक्शा चला रहे हैं। बलम जी ऊपर पारो तोहारा बहरा गैला के, रुपया पैसा कमैला के ना। जो अनुभव किया अभी तक उसमें हमारे आपके राय से कुछ होना नहीं है। चुनाव मुद्दा क्या मतलब बेरोजगारी दूर किया जाए। किस मुद्दे पर वोट डालें? हमने तो लालू के दिए भाई। नमस्कार, जनमुख एनजी लाइव से मैं अंशुमान राय। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बनारस के ई रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों के बारे में और जानेंगे इनसे चुनाव के मुद्दे। बनारस में ई रिक्शा चालक वहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था की लाइफलाइन है, लेकिन यह बनारस के जाम के लिए भी मुख्य कारण है। आज हम बनारस के ई रिक्शा चालकों और ऑटो चालकों से समझते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं चुनाव के। वैसे बनारस में पिछले 5-6 साल पहले सिर्फ हस्तचलित रिक्शा चालक और ऑटो ही ट्रैफिक के मुख्य साधन होते थे। 6-7 साल पहले जब बैटरी चलित ई रिक्शा मार्केट में आए तो उसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि आज की तारीख में किसी को नहीं पता कि बनारस में कितने ई रिक्शा चालक हैं। कितने दिन से ई रिक्शा चला रहे हो? 2.5 साल से। इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं ठेकेदारी का काम करता था। तो ई रिक्शा क्यों चलाना शुरू? सर, बेरोजगारी थी और उसके बाद काम नहीं मिलता था। इसमें है कि पर डे अपना 100-200 का इनकम हो जाता है। पहले से संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, फिर भी आप लोगों को लाभ हो जाता है? हाँ, कोशिश करते हैं हम लोग कि लाभ हो जाए, फिर भी बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। बात आप लोगों पर ये भी आरोप लगता है कि ट्रैफिक में आप लोग इतना रफ चलाते हो गाड़ियाँ कि ट्रैफिक व्यवस्था बहुत प्रभावित होती है। जैसे कि नए लोग आ जाते हैं तो उनको उतने नॉलेज नहीं रहती है, तो इधर उधर वो खड़ा कर देंगे या ऐसे, इस वजह से ये चीज़ होता है। समस्या आपको लोग मानते हैं ना? जी, इस चुनाव में हम लोग को तो यही है कि अपना बनारस और भी बेहतर बने, है कि नहीं, और अच्छा बने। इसलिए हम लोग मोदी को ही वोट देंगे। ये चीज़ हमारे तरफ से है। क्या नाम है? संजय गुप्ता। संजय जी, कितने दिन से टोटो चला रहे हैं? टोटो हमको चलाते हुए 2 साल हो गया। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं दुकान लगाता था। तो क्यों छोड़ दिए? अरे उसमें आदमी नहीं सक्सेस हुआ। इसमें फ़ायदा हो जा रहा है? इसमें हो जा रहा है। लेकिन आपको लग नहीं रहा बनारस में ये ई रिक्शा जो है, बनारस में ई रिक्शा बहुत ज़्यादा हो गया है? तो ज़्यादा तो हो ही गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारी। रोज़गार तो किसी को कोई समझ में आ नहीं रहा है। अगर गरीब आदमी अगर ठेला भी लगा रहा है तो उसको तो हटा दिया जा रहा है। वीआईपी अगर आ रहे हैं तो ठेला ठुली हटा दो। अगर वीआईपी अगर आ रहे हैं तो ठेला को हटा दो। वीआईपी के सामने ठेला नहीं दिखना चाहिए। ये ऐसा नियम के कहाँ कहा गया? अगर आम जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से आएगी? तो आप क्या चाहते हो? आप कोई रिक्शा से चलाना चाहते हो या कोई रोज़गार चाहते हो? अरे रोज़गार अगर करने दे तब ना सरकार। सरकार कहाँ मना कर रही है? बिल्कुल मना कर रही है। अगर कोई भी अगर ठेला अगर रोड पे लगा रहा है तो उसको भगा दिया जा रहा है। भैया 2 घंटा हटाओ। वीआईपी हमारे ठेले पे थोड़ा नहीं आके खाएंगे। कोई दुकान है गुमती भी डाला तो उठाकर उसको डायरेक्ट वो लेकर चला जा रहा है, अल्लाह गाड़ी। चुनाव में किस मुद्दे पर वोट डालने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव में मुद्दे पे तो कोई मुद्दे नहीं हैं। ये तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी मुद्दा निकाल रही है, अपनी रोटी सेक रही है। आम जनता को क्या चाहिए? रोज़गार। और रोज़गार अगर दे दो सरकार तो जाने, हर सरकार तो रोज़गार पे खाली भाषण देती है, लेकिन रोज़गार किसी को नहीं मिलता है। अच्छे पढ़े लिखे जो है रोज़गार नहीं मिल पाता है, घूस दे के जो है रोज़गार मिल जाता है। तो हमारा मुद्दा तो विकास है। अब विकास तो देख ही रहे हैं कि विकास हो रहा है, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो चीज़ जनता को नहीं मिल रही है। क्या चाहिए? रोज़गार। और सबसे बड़ी मुद्दा है रोज़गार आम जनता के लिए। हाँ, नाम बताइएगा। अजीत जायसवाल है। कितने दिन से ई रिक्शा चला रहे हैं? 7 साल से। जब से आया ई रिक्शा तब से चला रहे हैं? शुरू से? उसके बाद से। कितना पर डे कमा लेते? वही 1000-1200 पर डे। 1000-1200 कमा लेते हैं? क्योंकि मालिक का भी 400 रुपया देना पड़ता है। बनारस में ई रिक्शा जाम का भी बहुत बड़ा कारण है, लोग इसके लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। उसको आप लोग क्या सोचते हैं?
मतलब लोग मतलब भाई बहुत कुछ कहते हैं भाई, रिक्शा नहीं रहेगा तो आदमी आएगा जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। वो तो ठीक, लेकिन जो जाम लगता है लोग मानते हैं ई रिक्शा वालों की गैर जिम्मेदारी या लापरवाही से लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मोटरसाइकिल से भी जाम लगता है। मोटरसाइकिल में भी मतलब कि अगर चाहते हैं मतलब दिमाग अपने यूज नहीं करते हैं, जाम जानते हैं कि मतलब कि आगे मतलब हमारे पास जगह नहीं है, नहीं निकल पाएंगे, वो आगे ले आके घुसा देते हैं गाड़ी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लोग कहने को तो भाई बहुत कुछ करते हैं, उसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्या था, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बेरोजगारी भी तो बढ़ चुकी है सर, बेरोजगारी भी तो बढ़ा हुआ है। आदमी क्या करे, कुछ ना कुछ आदमी कर रहा है अपना जीवन मतलब अपना कर रहा है ना, परिवार भी जिला रहा है, खिला रहा है, उसी में है, बच्चों का पढ़ाई है, लिखाई है, इसी से अपना आदमी कर रहा है। कोई रोजी रोजगार नहीं है तो आदमी ये कर रहा है इस समय। 7 साल पहले क्या करते थे? 7 साल पहले बिजनेस करते थे, बिजनेस चला नहीं, फ्लॉप हो गया। किस चीज़ का बिजनेस? लेडीज़ कॉर्नर था। परिवार में कितने लोग हैं आप? हमारे मतलब के परिवार में माँ बाप को लेके हम लोग 7 लोग हैं। सारा खर्चा ये रिक्शा से चलाते हैं? इसी से चल रहा है सर। इस चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा वोट डालने का? चुनाव मुद्दा क्या मतलब बेरोजगारी मतलब दूर किया जाए। हम लोगों को सरकार यही चाहिए कि मतलब कि हम लोग के बारे में कुछ सोचे, गरीबों के बारे में कुछ सोचे। संपत्ति शर्मा। कितने साल से ये रिक्शा चला रहे हैं? 1-2 महीना चला रहे हैं। इसके पहले क्या कर रहे थे? उसके पहले तो हम लोग ताड़ी बेचते थे उतार कर। क्या करते थे? ताड़ी बेच रहे थे। तो ई रिक्शा चलाने क्यों सोचे? वैसे तो मनमौजी चलाते हैं। कितना कमा लेते हो? कमाई का जो कोई ठेक नहीं करते हैं, जो कमाते हैं उसी में खा लेते हैं। कितना कमा लेते हो लगभग? 300-400 रुपया जाता है रोज का। चुनाव आ रहा है, आपका क्या मुद्दा होगा वोट डालने के लिए? जब आएगा तब देखा जाएगा। अब तो आ गया भैया, 1 महीने बचा है, कुछ सोच के तो वोट डालोगे? अभी तो 1 महीना है ना, चुनाव के लिए तो 1 दिन भारी पड़ जाता है। अंतिम समय में तय करोगे? हाँ, अंतिम समय में जो हम तय करेंगे, जिस दिन चुनाव पड़ेगा उसी रात में तय करेंगे। परिवार में कितने लोग हैं आपके? हाँ, मैं औरत है, आज कि 4 लड़के हैं। सबका खर्चा ये रिक्शा से चला लेते हैं? हम भोजपुरी गाना गाते हैं, अपना उसी की खर्चा चलाते हैं। अच्छा, भोजपुरी गाना भी गाते हो? एल्बम वगैरह निकालते हो? हाँ। किस नाम से? संपत्ति शर्मा। गाना गाने के लिए जो रिक्शा चला रहे हैं, ये रिक्शा हम चला रहे हैं भोजपुरी गाना गाने के लिए। जो पैसा लगता है गाना गाने के लिए, वो पैसा हम निकालते हैं चला कर इससे। कोई गाना वाना निकला है? 3 गाना निकला है। मतलब किसी कंपनी से निकला है या अपने मन से, अपने से निकाला? कंपनी से निकाले हैं। कौन सी कंपनी? कान्हा म्यूजिक। कंपनी पैसा नहीं दे रही गाने का? आया था ना, आया था। कितना पैसा मिला? 20,000 मिला था। तब उसके अभी तो जो कि महीना में जो कि 20,000-25,000 लग जाता है गाना में। किस चीज़ में लगता है? जो आदमी जब सब रहेगा तो उसका खर्चा, उसका पैसा देना पड़ेगा ना। कोई जो कि पेट तो कोई खाली करके आएगा नहीं। मतलब पूरी टीम है गाने की आप? पूरा टीम। कितने लोग हैं? अरे हम लोग 10-12 जाने हैं। गाना कुछ सुनाओ, क्या लेटेस्ट क्या लिखे हो? गाना पहल का गाना जो कि मिलते बलमुआ बदल जेबू। बलम जी ऊपर पारो तोहरा बहरा गैला के, रुपया पैसा कमैला के ना। बलम जी ऊपर पारो तोहरा बहरा गैला के, रुपया पैसा कमैला के ना। तोहरा धनई जो गैला के, रुपया पैसा कमैला के ना। पहले की अपेक्षा बनारस में अब ऑटो कम हो गए? कम नहीं हो गए सर, ज़्यादा हो गए। टोटो बहुत ज़्यादा हो गया। टोटो ज़्यादा हो गया, लेकिन जो ये ऑटो चलते थे ऑटो काफ़ी कम हो गए। कम हो गए हैं, जी हाँ। तो आप लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा सर, बस चलने से, टोटो चलने से ऑटो पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। लगता है आने वाले समय में धीरे धीरे ऑटो बंद हो जाएगा? अभी रोपवे चल रहा है तो एकदम कम हो जाएगा। चुनाव आ रहा है, आप लोगों के मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? चुनाव मोदी जी को जिताना। ये मोदी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं आप देख रहे हैं। बनारस कितना अच्छा हो गया आप देख ही रहे हैं। समर बहादुर सिंह। समर बहादुर जी, ये आप क्या चला रहे हो? ये ऑटो और टोटो नहीं है, क्या है ये? ये इलेक्ट्रिक ऑटो है, इलेक्ट्रिक ऑटो, महिंद्रा कंपनी। ये कब आया मार्केट?
ये मार्केट में अभी दिवाली के समय आया। बनारस में ट्रैफिक की क्या स्थिति है? ट्रैफिक तो सर बहुत है, ट्रैफिक बहुत है। यहाँ पर टोटो ज़्यादा है, पहले ऑटो चलते थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, फिर अब नए ये ऑटो आ रहे हैं, तो क्या ये चलेगा कि टोटो इसके आगे हावी रहे? नहीं सर, टोटो तो बंद हो जाएगा। अब जहाँ तक हमारा विचार है उसको बैन लगना चाहिए, क्योंकि हर रोड पे इतना टोटो फैल गया है कि डीएम का गाड़ी हो चाहे एसडीएम का गाड़ी हो चाहे किसी का भी गाड़ी हो, टोटो वाले पास नहीं देते हैं और वो अपने मस्ती में चलते हैं, बीच में ही रोक देते हैं सवारी लेने के चक्कर में। टोटो को यहाँ से मतलब 2-4 किलोमीटर हटाए सिटी से, 4 किलो 5 किलोमीटर बाहर दे, या इनको एक रोड दे दे। गोदौलिया साइड तो गोदौलिया साइड ये नहीं यही रहे, बाकी अन्य रोड पे न रहे। टोटो से आप लोगों को क्या दिक्कत है? टोटो से दिक्कत कुछ नहीं है सर। टोटो से देखिए सवारी भी हम लोगों का कम हो गया है। एक बैठाएंगे तो भी चल देंगे, नहीं बैठाएंगे तो भी चल देंगे, खाली ही जा रहे हैं, रास्ते का सवारी उठा ले रहे हैं। और हम लोग जाते हैं तो मिलता नहीं है। नसीब भाई है, मिल गया तो मिल गया। ई रिक्शा से और पहले वाले पेट्रोल और डीजल वाले रिक्शा से, आप तो गैस वाला भी चल रहा था, सीएनजी के भी, तो उससे और इसमें कितना अंतर पड़ रहा है? इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का। इसमें कुछ लगाना नहीं होता है, चार्ज करिए चलते रहिए, 150 किलोमीटर चलती है। ये भी मतलब टोटो की तरह ही बैटरी पर? हाँ बैटरी पे है, लेकिन इसका पिकअप है ज़्यादा, ये बैलेंस ही है। इसमें आप 5 जन बैठ भी जाएंगे तो भी ये पलटेगी नहीं। टोटो में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा गड्ढा में कूदाएगा, पलट जाएगा। और ये तेज़ चलती है, इसकी 50-60 की इसकी रनिंग है तेज़ जाने की। कितनी बचत हो जा रही है? बचत सर मेहनत के ऊपर है। ना अभी आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? यही सर 2002-3 से चला रहे हैं। इतने साल से चला रहे हैं, पहले आप दूसरा ऑटो चलाते होंगे, अब ये इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहे हैं, तो उसमें अंतर क्या पड़ रहा है? अंतर यही पड़ रहा है सर, उसमें गैस भराना पड़ता था, पेट्रोल भराना पड़ता था। सुबह से चलाते हैं हम लोग शाम तक, तो 300-350-400 का गैस पेट्रोल लगता ही था। अब ये है तो ये अपना पैसा बच रहा है। चार्ज इसका थोड़ा ज़्यादा है। ये अपना खरीदे हैं या किराए पे? भाड़े पे, किराए पे। चुनाव में क्या मुद्दे होंगे? वही मोदी जी को ज़्यादा। मोदी जी से क्या क्या लाभ मिला? बहुत कुछ मिला है सर। भाई कुछ बताएं। 5 लाख का वो जो गरीबों का वो होता है आयुर दवा वाला, वो बना है हमारा। फिर 2000 हमको किसानी मिल रहा है। फिर सर अगर खेत उत में हम लोगों का कुछ नुकसान हो जाता है तो वो भी सरकार के पास से पैसा आता है। क्या आपका खेत भी है? जी सर। कहाँ पे है? सर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। कहाँ जगह नाम? मतलब रामेश्वर बाजार। कितनी खेत है? 1 बीघा है सर। इससे क्या बोते हैं? यही गेहूँ। उस खेत से क्या लाभ मिल जाता होगा? वही 4-5 कुंटल अनाज पैदा हो जाता है। राजेश जी कितना दिन से टोटो चला हुआ है? हम 8 साल से चला रहे हैं। अरे 6-7 साल पहले तो आया ही, तो 8 साल से चला हुआ था? हाँ 8 साल से चला रहे हैं, उसके पहले भी आया था कम में, तो किराए पर चला रहे थे। अपना आप ले लिए? हाँ। कितने लोगों का परिवार? हमारा 5 लोग का। सब इस टोटो से निकल जाता है? हाँ निकल जाता है। कितना पर डे कमा लेते? वही 700-800 पर डे 800 रुपया कमा लेते। बनारस में जाम के लिए सबसे ज़्यादा ई रिक्शा को दोषी माना जाता है, इसको आप क्या कहेंगे? अरे भाई लोग सब कहते हैं कि जितना ई रिक्शा यही सबसे ज़्यादा जाम लगाते हैं। नहीं सर, बड़ी बड़ी गाड़ी से भी लगता है। तुमसे बात करते हो, बताना। वो जितने टोटो वाले हैं अंड बंड खड़ा करेंगे तो जाम लगेगा ही। हाँ आप लोग ऐसा नहीं करते? हम किनारे एकदम रहते हैं, बीच में नहीं लगता। इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होगा वोट डालने? मुद्दा क्या होगा, जो नेता लोग का है मुद्दा वही चलेगा। और क्या? अरे तुम क्या नेता लोगों का मुद्दा है भाई? वही विकास। विकास पर किधर वोट देने वाले हो? विकास किधर हो रहा है? विकास तो बनारस में बहुत हुआ है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार राजभर। संदीप जी कितने दिन से टोटो चला रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया हमें। इससे आपका खर्चा चल जा रहा है? बहुत आराम से। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले मैं जॉब करता था, आज भी जॉब है लेकिन अभी पेंडिंग में रुका हुआ है। जी। कहाँ जॉब करते थे? BHU में। क्यों जॉब हट गया? हटा नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से रोका गया है। अभी हो सकता है उनके नज़र में कुछ कमी आ रही हो हम लोगों के काम में, इसलिए रोका गया है। चुनाव में आपका क्या मुद्दा होगा?
चुनाव में सरल मुद्दा बस मुझे तो मुद्दे से कोई ज़रूरत है नहीं। लगभग मैंने जो अनुभव किया अभी तक उसमें हमारे आपके राय से कुछ होना नहीं है। ठीक है, जो भी होना है सरकार कर रही है अपने हिसाब से और आगे भी करती रहेगी। हाँ, बस सरकार से अनुरोध मैं यही करूँगा कि जो चीज़ें हैं वो चीज़ें धरातल के लिए बनी हैं तो वो धरातल तक पहुंचनी चाहिए। बीच में रुक के वो चीज़ें इतनी टिपिकल हो जा रही हैं जिसके वजह से लोग उसको उठा नहीं रहे हैं, कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास तक नहीं पहुंच पा रही। जैसे मैं अब शिक्षा के क्षेत्र में लेके देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी समस्याएं हैं। पूंजीपतियों का उसमें काफ़ी अच्छा वो चल रहा है, छोटे तबके के जो लोग हैं उनको उचित शिक्षा भी नहीं मिल पा रही है। थोड़ी सी चीज़ें सरल करनी होंगी, लोगों से बातचीत करनी होगी, उनको समझना होगा उनके पास जाके। बेरोजगारी महंगाई भी कोई मुद्दा है इस चुनाव में? बेरोजगारी महंगाई का कोई मुद्दा नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई ये सारी चीज़ें अपने आप से व्यक्ति पैदा करता है। असलम। कितने दिन से ई रिक्शा चला रहे हैं? 10 साल से। यार 10 साल पहले बनारस ई रिक्शा आया नहीं, तुम तब से चला रहे हो? हम 10 साल से चला रहे हैं। 10 साल पहले आया था? हाँ, 10 साल पहले। हम लोग बनारस से विदेश से थोड़ी नहीं, विदेश से आया था। चलो कोई बात माली 7 साल से। हाँ। चलो ठीक है। इसके पहले क्या करते थे? इससे पहले दुकान खोले थे। ई रिक्शा से कितना फ़ायदा हो जाता है? अरे हो जाता है, 400 मालिक के देते हैं, 400 हमें बचता है। खाना खर्चा चल जाता है इससे? आराम से चलता है। चुनाव में क्या मुद्दे पर वोट डालोगे? क्या मुद्दा क्या होगा, हम सोचे अभी नहीं है कि हम किसको देंगे। बताइए। राजेश कुमार यादव नाम है। इस ऑटो से खर्चा पानी निकल जाता है? चलता है, सब बात नहीं चल जाता है। अभी जो ई रिक्शा आ गया वो आप लोगों के लिए कितना परेशानी बना है? अब देखिए, कमाने खाने के लिए तो हर व्यवस्था तो बनना चाहिए भाई, वो भी तो कमाने के लिए निकले हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, चल रहा है एकदम बढ़िया से, अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं। मूल कहाँ के रहने वाले? हम सरानंदन रश्मि सुंदरपुर के हैं। इस चुनाव में क्या मुद्दा है? चुनाव में क्या मुद्दा है, भाजपा जीतेगी और क्या है। अच्छा काम कर रहे हैं योगी बाबा, बस योगी बाबा अच्छा काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, अपराध की दुनिया खत्म कर दिए। अब महंगाई क्या है, महंगाई कमाओ खाओ वोट की, और क्या है। रवि प्रजापति हमारा। कितने साल से चला रहे थे? 1 साल से चला है सर। इसके पहले क्या करते थे? इसके पहले हम पंखे का बॉडी बनता था, ढलाई करते थे, टेबल फैन। क्यों बंद कर दिया? सर वो काम ही ख़त्म हो गई है। जब मार्केट ही नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा, जब काम नहीं होगा तो फिर दूसरा पकड़ना ही पड़ेगा। इससे खर्चा चल जाता है? हाँ, खर्चा तो चल जाता है। चुनाव में क्या मुद्दे पर वोट डालोगे? चुनाव में वो मोदी सरकार है। हाँ, मोदी को ही वोट डालोगे? हाँ। मोदी के किस काम से ज़्यादा प्रसन्न हो? अब इतना विकास कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए। विकास तो बहुत किया ना, रोड बनवा रहे हैं, बस यही है कि धंधा थोड़ा चालू कर दे, सारा सिस्टम सही हो जाएगा। धंधा नहीं चालू कर रहे हैं? धंधा नहीं है। तो कैसा धंधा? अरे जैसे हम जो कर रहे थे हमारा बंद हो गया, मजबूरी में इसको हम चला रहे हैं, कोई धंधा ही नहीं चल रहा है। हाँ, उम्मीद तो कर रहे हैं कि इस बार अब होंगे तो व्यापार चलवाएंगे। रिक्शा तो चला रहे हैं, 40 साल हो गया। बड़ा फोटो वोटो लगाए भगवान का? भगवान का रोज दिन सेवा करते हैं, सुबह शाम अगरबत्ती दिखाते हैं। कहाँ के रहने वाले? गया। 40 साल से बनारस में ही रहते हैं? हाँ, 40 साल हो गया। परिवार में कौन कौन है? परिवार में यहाँ अकेले रहते हैं, परिवार घर है। यहाँ से कमा कर भेजते रहते हैं? महीने महीने जाते हैं। बनारस में अब रिक्शा धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, आप लोगों को कोई असर पड़ रहा है इसमें? अरे रिक्शा का अब कहाँ रह गया कमीनी, रिक्शा का अब कमीनी नहीं है, बस पेट पाले रहे हैं, वही ठीक है। कितना दिन भर में कमा लेते? अब कहीं 300, कहीं 250, कहीं 400, बस इससे ज़्यादा नहीं। पहले तो बनारस में रिक्शा ही चलता था, रिक्शा का ही फैशन था। हाँ, पहले रिक्शा का फैशन था। अभी ई रिक्शा का आ गया, अभी रिक्शा आप नहीं चला सकते? ये अब हमने की बस की बात ना है, उम्र भी ख़त्म हो गया ना। तो इसमें तो ज़्यादा मेहनत लगता है। ज़्यादा मेहनत लगता है तो उम्र भी तो ख़त्म हो गया है, ये बात ना है। चुनाव में किस मुद्दे पर वोट डालें? वोट यहाँ डालते हैं गया में? गया में डालते हैं कि तो गया में क्या नाम है, इस बार वोट डाल के आ गए? हाँ, चला। कब डाले? हैं? अभी डाले कि नहीं वोट? वो डाला गया वोट। किसको डाले? हैं?
किस मुद्दे पर वोट डाले हैं? अब किस मुद्दे पर डाले हैं वहाँ नहीं डाले हैं। अरे इधर बताओ ना, किस मुद्दे पर वोट डाले हैं? हमने तो लालू के दिए भाई, हाँ? लालू के दिए। अच्छा, लालू का काम अच्छा लगता है क्या? काम अच्छा नहीं, कोई भी सब तो एक ही नेता होता है, नेता के हम बराबर नहीं कर सकते, नेता के किसी के मानते हैं भी नहीं। लालू को क्यों दिए? कुछ कारण? अरे कोई कारण नहीं, कोई भी रहेगा, कुछ देने वाला लेने वाला नहीं है, आज तक नहीं लिया है और न जानते हैं कोई नेता से। कुछ खास वजह होगी ना, वोट क्या कोई काम अच्छा लगा होगा? कोई काम नहीं, जो सब जनता दे रहा था हम भी दे दिया। क्या इस बार लालू का जोर चल रहा है क्या बिहार में? हाँ अबरी तो है, देखिए अबरी लालू का है थोड़ा। अच्छा,